अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी है, एकदम आंसू बहा बहा कर अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा करनी है। और दूसरा काम, दूसरा अमल जो करना है, 10वीं मुहर्रमुल हराम के दिन रोजा रखना है। देखिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना पहुंचे तो आपने यहूदियों को देखा रोजा रखते हुए 10वीं मुहर्रमुल हराम की। तो आपने पूछा यहूदियों से ये कैसा रोजा है? तो यहूदियों ने कहा तो मेरे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन से निजात दिया था, इसलिए हम लोग उस खुशी में रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मूसा को तुमसे ज्यादा हम मानते हैं, मूसा को तुमसे ज्यादा हम मानते हैं, हम मानने वाले हैं। इसलिए आपने लोगों को फरमाया कि सुनो, आइंदा साल हम 2 रोजे रखेंगे, 9 भी रखेंगे, 10 भी रखेंगे, 10 भी रखेंगे, 11 भी रखेंगे। अच्छा, इस रोजे की फजीलत क्या है? इस रोजे का मकाम क्या है? जो 10वीं मुहर्रमुल हराम के दिन का रोजा रखेगा, अल्लाह पिछले 1 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। अल्लाह पिछले 1 साल के गुनाहों का ये कफ्फारा है 10वीं मुहर्रमुल हराम के दिन रोजा रखने का। इसलिए मेरे बच्चों, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये ढोल, ये बाजा, ये डीजे, ये खुराफात से बचो और उस दिन अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, रोजा रखो, नमाजें पढ़ो, घर में अच्छा अच्छा खाना पकाओ, अल्लाह तौफीक दे, वुसअत दे, अल्लाह दे तो बेहतरीन खाना बनाओ, अपनी बीवी बाल बच्चों को खिलाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा फरमाते हैं कि 10वीं मुहर्रमुल हराम के दिन जो फराख दिली के साथ खर्च करेगा, अल्लाह 1 साल तक उसकी रोजी में कमी नहीं आने देगा। बरकत ही बरकत है, खैर ही खैर है, रोजी में बढ़ोतरी बढ़ोतरी है। इसलिए मुसलमानों, उस दिन जो काम करने हैं वो काम करने हैं, जो काम नहीं करने का है वो काम हमें नहीं करना। अच्छा, यहाँ करबला है कि नहीं है भाई? लोग करबला जाते हैं? बोलो ना भाई, अरे जोर से बोलो ना भाई। पहले जाते तब नहीं जाते हैं, इंशाल्लाह अब नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह करबला, यहाँ पर जो भी लोग जाते हैं वो करबला हकीकत में हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से अगर सच्ची मोहब्बत है, पक्की मोहब्बत है, कुर्बान जाओ तो रोजा रखना, नमाजें पढ़ना। हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में और कुर्बान जाओ, यजीदियों को बता दिया, दुश्मनों को बता दिया और कुर्बान जाओ कि कुछ भी हो जाए, जान जाती है तो जाए, कोई गम नहीं है, लेकिन नमाज कज़ा ना हो। मोहम्मद पे सब कुछ, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज गर्दन कटाने चले हैं। अच्छा, इस बच्चे का बचपना देखिए, क्या बचपना है। कुर्बान जाइए, हमारे घर में बच्चा पैदा होता होगा, नाम रखेगा दादा, नाम रखेगा अब्बा, नाम रखेगी अम्मी, लेकिन कुर्बान जाओ, वह हुसैन कैसा बच्चा था कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, नाम अल्लाह रखा, नाम अल्लाह ने रखा। हजरत जिब्राइल को भेजा कि जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाके कह दो इस बच्चे का नाम हुसैन है। मकाम तो देख, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं।
जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। हमारी माँ बहनें भी आई हैं। मेरी माँ बहनों सुनो, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज बन जाओ। सुनो, हजरत फातिमा एक वक्त में 3 काम करती थी। एक वक्त में 3 काम करती थी। एक वक्त में 3 काम करती थी। और कुर्बान जाओ, वो 3 कौन से काम करती थी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा? हाथ से आटा भी गोनती थी, जबान से कुरान भी पढ़ती थी और हुसैन के झूले को भी झुलाती थी। 3 काम एक वक्त में। मेरी माँ बहनों कुर्बान जाओ, नमाजों की पाबंदी करो। अगर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से सच्ची मोहब्बत है, अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर सच्ची मोहब्बत है, तो मेरी माँ बहनों नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी सवर जाएगी। जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। बड़े नाज से जिन को पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। बड़े नाज से जिन को पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। बड़े नाज से जिन को पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। जिन्हें फातिमा भी ने झूला झुलाया, वही तीर सीने पे खाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी रहेगी। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। है हमारे घर में कोई मय्यत हो जाए, कोई मर जाए, हम गम से निढाल हो जाते हैं, रोते रोते बुरा हाल हो जाता है। वाह हुसैन, कुर्बान जाइए। 18 साला नौजवान बेटा अली अकबर की लाशें रखी हुई है, नन्ना अली असगर की लाश पड़ी हुई है, औनो मोहम्मद की लाशें पड़ी हुई जिस्म पड़ा हुआ है। लेकिन कुर्बान जाओ, हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कदम पे ओ हो थोड़ी बहुत भी घबराहट नहीं। 72 जाने चली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो वक्त भी आया, उन यजीदियों से कहा कि सुनो, वक्त नमाज का हो रहा है, थोड़ी सी मोहलत दे दो ताकि मैं 2 सजदे अदा कर लूं, नमाजें अदा कर लो। मुसलमानों, आज अजान की आवाज़ सुनकर हम मस्जिद से दूर भाग जाते हैं। आज अजान की आवाज़ें सुनकर हम मस्जिद के अंदर में नहीं पहुंच पाते हैं। ये अफसोस का मकाम है। करबला के मैदान में हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने जिस्म के टुकड़े के लाशों को देखने के बावजूद भी नमाजें कज़ा नहीं। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। दिखाए कोई मुझको ऐसा नमाजी, जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं।
दिखाए कोई मुझको ऐसा नमाजी जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं, जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ा बुलंद मकाम है, नवासाए रसूल है। ये हुसैन कौन है? सुनो मुसलमानों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों सुनो, हुसैन कौन है? इमामुल अंबिया का नवासा है। हुसैन कौन है? हजरत इमाम हसन का छोटा भाई है। हुसैन कौन है? ओ तमाम जन्नत में तमाम औरतों की सरदार हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का लख्त जिगर है। मेरी माँ बहनों सुनो, हुसैन कौन है? हुसैन अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का और कुर्बान जाओ जिगर का टुकड़ा है, जिसका ओ जन्नत में तमाम नौजवानों का सरदार है। ये हुसैन है। हुसैन से अगर सच्ची मोहब्बत है, पक्की मोहब्बत है, अगर इश्क है हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से, तो उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज नहीं छोड़ी, हमें नमाज पढ़नी पड़ेगी। कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी, मुसलमानों हमें कुरान की तिलावत करनी पड़ेगी। और कुर्बान जाओ, कुछ भी हो, चाहे जो हो जाए, लेकिन किसी जालिम के हाथ पर अपने हाथ को नहीं देना है। कुर्बान जाओ, जान जाती है तो चली जाए, लेकिन ईमान ना जाए। ईमान, अरे बोलिए, जोर से बोलिए ना, ईमान नहीं जाए। अपने ईमान को मुसलमानों मजबूत करो। दौलत चली गई, आ जाएगी, फिर कमा लेंगे पैसा। घर गिर गया, बना लेंगे। ईमान चला जाए, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम। फिलिस्तीन का नौजवान कह रहा है। कौन कह रहा है? फिलिस्तीन का नौजवान कह रहा है, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। एक शेर और है, सुना दूं? अरे बोलो, जोर से बोलो ना भाई। उठो जवानों, उठो जवानों, दीन के तौकीर के लिए। उठो जवानों, दीन के तौकीर के लिए। अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से। आती है सदा 313 की अदद से। जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बान जाइए, उनके बेटे बीमार हो गए। उनके बेटे
बीमार हो गए और बीमारी ऐसी कि दवाई काम नहीं कर रही है, हकीम डॉक्टर लोग जमा हो गया, कहा कि हजरत आपको जो बीमारी लगी है उसमें शराब पीना होगा, शराब पीजिएगा बीमारी खत्म हो जाएगी, शराब पीजिएगा बीमारी। आपने फरमाया कि शराब तो हराम है। बोला हजरत जान बचाने के लिए पी सकते हैं, इजाजत है। बोला नहीं मानेंगे, फतवा मंगाओ। मुफ्तियों के फतवे लिखकर आ गए, चारों मसलक के इमाम ने फतवा दे दिया कि जान बचाने के लिए अगर शराब पीनी पड़े पी लो, जायज है, रास्ता है। तो आपने मुफ्ती साहबान को बैठाया, हकीमों को बैठाया और ये कहा कि शिफा देने वाली जात कौन है? तो बोलो भाई, बोलो। सलाहुद्दीन अयूबी का बेटा ने कहा कि अगर मेरी किस्मत में शिफा नहीं है तो क्या ये शराब मुझे अच्छा कर देगा? कहा कि नहीं, अल्लाह चाहेगा तब शिफा हो। तो आपने फरमाया फिर मैं हराम चीज क्यों पी, और ऐसी बीमारी की हालत में आप इंतकाल किए, लेकिन शराब को हाथ नहीं लगाया। मुसलमानों, हम रहते शराब का गिलास पकड़ लेते, हम रहते शराब की बोतल पकड़ लेते, लेकिन वारे ईमान क्या ईमान था, कुर्बान जाओ, जान जाती है तो चली जाए, लेकिन शिफा देने वाली जात तो मेरा अल्लाह है। अल्लाह को अगर यही मंजूर है कि मैं बीमार रहूं, बीमारी की हालत में चला जाऊं, मुझे मंजूर है, लेकिन हराम शय को हम हाथ नहीं लगाएं। ये है ईमान। मोमिन के लब पे, आखिरी शेर सुना रहा हूं, घड़ी की सुइयां बता रही है, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। हाथ उठाओ इंशाल्लाह, कितने लोगों को जबान पे रहेगा? मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में यही बताया, यही दिखाया कि तुम हक को बातिल के सामने झुका नहीं सकते। तुम यजीद का बैठ लेना चाहते हो, हम जान दे देंगे, लेकिन यजीद के हाथों पे बैठ नहीं करेंगे। हक को बातिल की लड़ाई थी, वहां कुर्सी और हुकूमत की लड़ाई नहीं थी मुसलमानों। लेकिन कुर्बान जाइए, हम जितना भी रोहें कम है, हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में जो भी किया, अल्लाह अकबर कबीला, अल्लाह का अर्श हिल गया मुसलमानों। फरिश्ते